कहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए एक इंसान का जिद्दी और पागल होना बहुत ही जरूरी होता है। जीवन में जब आप दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हो या लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं कर पाते या फिर संघर्ष कर रहे होते हो तो उस समय कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है। हर जगह लोग आपको अपमानित करते हैं। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों तक से भी बुरा भला सुनना पड़ता है। आपकी रिलेशनशिप टूट जाती है और कईयों की तो गर्लफ्रेंड उनका साथ तक छोड़ देती है या किसी और से उनकी शादी हो जाती है। मुश्किल के इन पलों में एक इंसान दो तरह से रिएक्ट करता है। पहला, वो अपमानित करने वाले लोगों को अपना दुश्मन मानने लगता है, अपनी असफलता के लिए उनको ब्लेम करता है, रोता है, गुस्सा करता है, एक्सक्यूज देते रहता है और अपनी जिंदगी वैसे ही चलने देता है। और दूसरा, अपने अपमान को ही अपना मोटिवेशन बना लेता है। अपमानजनित बातों से आने वाला गुस्सा ही उनके अंदर कुछ अलग कर गुजरने की आग को और भी ज्यादा भड़का देती है और फिर वो इस अपमान और तिरस्कार का बदला खुद को कामयाब बना कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक कर खुद को सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं जहां से बिना कुछ किए ही वो हर उस इंसान को तमाचा मार सके जिन्होंने उन्हें ये कहा था कि वो किसी लायक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। एक समय था जब रतन टाटा की टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डिवीजन घाटे में जा रहे थे, इसीलिए इसको बेचने के लिए रतन टाटा फोर्ड कंपनी के हेडक्वार्टर गए और वहां जाके बिल फोर्ड से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी इस टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को आप खरीद लीजिए। और उस दिन बिल फोर्ड ने अपने शब्दों से उनका अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये पैसेंजर व्हीकल डिवीजन खरीद कर मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं। जब तुम्हें गाड़ी बनानी आती नहीं तो गाड़ी बनाते ही क्यों हो? और ये बात रतन टाटा के दिल पर लग गई। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और पूरी रात बस यही सोचते रहे कि आखिर बिल फोर्ड ने मुझे ऐसा बोला कैसे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इससे अपना बदला लूंगा। फिर क्या था, रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ वो हेडक्वार्टर से वापस मुंबई आ गए। अपने गुस्से को ही अपना हथियार बना लिया और जिद पाल ली अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को बेस्ट बनाने की और उसके बाद खुद को पूरी तरह झोंक दिया। अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन पर एक्स्ट्रा फोकस किया और एक्स्ट्रा काम करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों बाद टाटा मोटर्स का ये पैसेंजर व्हीकल डिवीजन बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा और दूसरी तरफ बिल फोर्ड की कंपनी भारी नुकसान उठाने लगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर टाटा ग्रुप ने उनको अपना प्रपोजल भेजा कि हम तुम्हारी कंपनी को खरीद लेंगे। बिल फोर्ड ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और ठीक उसी प्रकार मुंबई आए जैसे रतन टाटा मुंबई से फोर्ड के हेडक्वार्टर गए थे। और फिर बिल फोर्ड ने, जिन्होंने कभी अपने शब्दों से उनका अपमान किया था, खुद कहा कि आप हमारी जगुआर और लैंड रोवर खरीद कर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। 9600 करोड़ देकर रतन टाटा ने उनकी कंपनी को खरीद लिया। अपने गुस्से और जिद को काम का मोटिवेशन बनाकर जो अपने अपमान का बदला उन्होंने बिल फोर्ड से लिया, वो आज हर एक असफल इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत है। शायद इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने अपमान का जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से देता है। इसीलिए जितनी बार भी आप असफल होते हो, जितनी बार भी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है और जितनी बार लोग आपको ताने देते हैं, उतनी बार अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति झोंक दो, अपने जिद को और ज्यादा बढ़ा लो और फिर इस हद तक अपने काम में डूब जाओ कि बड़ी से बड़ी सफलता भी छोटी लगने लगे और आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए।